बीजेपी को गोलक धंधा राम को लूटा, देश को लूटा, बीजेपी का काम है लूटना जैसे नारों के साथ कांग्रेस पार्टी ने आज जगदीश मंदिर से लगाकर दिल्ली गेट तक जो है पैदल मार्च किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन इकट्ठा हुआ। इससे साफ तौर पे कहा कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जो मंदिर ट्रस्ट में बिठाए थे उन्होंने ये चोरी की, उसको लेकर यहाँ पर जो है पैदल मार्च किया जा रहा है। हमारे साथ एक ब्लॉक के अध्यक्ष शंकर जी चंदेल है, उनसे बात करेंगे। आज किस तरह की रैली निकाली गई और राम मंदिर को जो लेकर आपने आज बीजेपी को घेरा है, क्या मुद्दा है? जिस तरह से हमारे श्री रामचंद्र जी के मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये सत्ता में आने का, राम के नाम से सत्ता में आने का, इन्होंने शुरू से राम भगवान के नाम से सत्ता हासिल की है, उन्हीं भगवान को नहीं छोड़ा है। देश की जनता को तो दूर की बात है, भगवान के घर में चोरी करना बहुत बड़ा अभिशाप है इस भारतीय जनता पार्टी पे। और उन्होंने राम के नाम पर आकर सत्ता ली और राम भक्त बने थे। राम भक्त तो असली राम भक्त तो हम है, जो राम की सेवा करते हैं, राम की पूजा करते हैं और राम का नाम बदनाम नहीं करते। उन्होंने राम का नाम बदनाम किया और राम की लूट मची है पूरे हिंदुस्तान में। राम नाम के सत्ता पे आने के बाद चोरी की ऐसा आरोप है आपका? हाँ, राम नाम के नाम से ही सत्ता में आए और राम नाम की चोरी करी है उन्होंने, राम नाम की लूट करी है। ये राम भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और ये राम भक्त कभी माफ नहीं करेंगे। जी देखिए, राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर जो है यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे क्या कुछ जो है उनका कहना है। हमारे साथ फतेह सिंह जी राठौर साहब है, राठौर साहब से बात करें। राठौर साहब, आज राम मंदिर को लेकर यहाँ पर जो है पैदल मार्च किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? राम मंदिर को लेकर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो राम मंदिर में जिन लोगों ने चोरी करी, खासकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और वहां के जो महंत जी है, जिनके हाथ में पूरे राम मंदिर की चाबियां थी, तिजोरियों की चाबी थी, कर्ता धर्ता थे, और ये सब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारी मांग सुनेंगे नहीं कि ये वही लोग हैं, नरेंद्र मोदी और योगी के लोग वहां ट्रस्टी बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि उसको न्यायाधीश से जांच कराए, SIT, CBI, इनसे जांच कराकर इन दोषियों को गिरफ्तार करे। वहां पर देखते हैं, हम छोटी छोटी मछलियों को गिरफ्तारी बता दी, लेकिन जो बड़े बड़े उस तालाब में रहने वाले अयोध्या का जो भगवान श्री राम, जो सभी हिंदुओं की आस्था है, उनके वहां चोरी करी वो मगरमच्छ कब गिरफ्तार होंगे? इसको लेकर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, सभी नेता, सभी महिला, सभी कार्यकर्ताओं ने आज रैली के रूप में भाग लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में जो तानाशाही करी सरकार, इन चोरों की साइड ले रही है। आज एक तरफ देखते हैं हम, युवाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज पूरे देश की हालत खराब है, इसका पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। उनका कहना है कि जब हमको जांच का पता चला तो हमने SIT तुरंत घोषित की और जो भी इसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ जो संपत राय जो है वो महासचिव ट्रस्ट का, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से उनकी चोरी दब गई। ये इस्तीफा देना बहाना है, ये हकीकत में चोर है। ये नरेंद्र मोदी और इसमें सबसे बड़ा डाकू जो महंत भगवाधारी रहता है, जिसके सिर पे बाल नहीं है, योगी, वो सबसे बड़ा चोर है। कि राजस्थान, वहां यूपी में सरकार उसकी है, किसके जिम्मेदारी है? एक तरफ तो वो धर्म के नाम पे बुलडोजर चलाने की बात करता है, दूसरी तरफ हमारे करोड़ों हिंदू, अरबों हिंदुओं की आस्था श्री राम के वहां चोरी करी, उसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो उस महंत योगी को इस्तीफा देना चाहिए। कि जब वो कहता है कि हमारी सरकार ने कोई घोटाला नहीं करा, उसका जिम्मेदार कौन है? जब छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया, मगरमच्छ खुले घूम रहे हैं, कहां चंपत राय, कहां अनिल मिश्रा? उनको गिरफ्तार करके ये सरकार बताए कि ये आरएसएस लोग, आरएसएस के, बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं।
उनका आरोप है कांग्रेस जुमलेबाज है। मंदिर का निर्माण तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था, और जो है वो मंदिर का भव्य जो निर्माण आप देख पा रहे हैं, उसको विकास जो किया था वो भाजपा के सरकार में योगी आदित्यनाथ के समय हुआ था। भगवान श्री राम किसी की जागीर नहीं है। भगवान श्री राम हमारे भी है, वो उनकी जागीर नहीं है। क्या किया उन्होंने? वो जेब से पैसा दिया है। आज पूरा भारत के हिंदू ने गरीब से लगा के अमीर तक लोगों ने भगवान का भव्य मंदिर बनाने के लिए अपनी सहायता दी है। ये नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा डकैत है जो हमारे देश पर डाका डाल रहा है। जी देखिए, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा डकैत है जो देश पर डाका डाल, क्या कुछ कहेंगे उमर? ये आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना दिया गया था। जो लोगों ने मंदिर में चोरी नहीं हुई है, मैं तो कह रहा हूँ डाका डाला है। और यहाँ तक कि राम भगवान की चरण पादुका मुकुट लोगों ने जो दान दिया है उसकी चोरी की है। और ये कह रहे हमने जांच करी, 17 दिन तक तो उन्होंने जो FRI नहीं कराई थी, और उसके बाद SIT की जांच कर खाली ढूल कर दिया है। और जो इसमें मुख्य लोग हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, और उनको फांसी की सजा दिया जाए। सनातन के नाम पे वोट मांगती है, जात के नाम पे वोट मांगती है, धर्म के नाम पे वोट मांगती है, मगर इनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, जितनी निंदा की जाए जितनी कम है, और राम के नाम पर वोट बटोरकर भारतीय जनता पार्टी का ऊपर जो है आरोप ये लगा रहे हैं। हमारे लोकसभा प्रत्याशी आज जा रहा है जगदीश मंदिर से लगा दिल्ली गेट तक राम मंदिर चोरी को लेकर, क्या कहेंगे? हम हमारे देखिए, जिलाध्यक्ष जी आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए आम जन को देश में और विदेश में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अब मैं फतेह सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन करें। कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम में आस्था रखती है, लेकिन जो ये घोर पाप भारतीय जनता पार्टी और जो RSS लोगों ने किया है और जो मंदिर की प्रबंधन समिति ने किया है, ये अपने आप डबल इंजन की सरकार बताते हैं। लेकिन जो चंदा चोरी किया है, जो गबन किया है अरबों लोगों का, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और इस उपलक्ष्य में आज हमारा पैदल मार्च था। जी, जो इसमें संलिप्त है उनको SIT गठित करके जो है गिरफ्तारी कर ली गई। ट्रस्ट के लोग थे, उनका सबका इस्तीफा ले लिया गया, या चंपत राय हो या फिर और जो लोग थे, इसकी पूरी SIT जांच कर रही है। तो मुख्यमंत्री खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं मामले को लेकर। भाजपा का आरोप है कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, राजनीति मुद्दा बनाकर वोट बटोरना चाह रही है। देखो, कांग्रेस ने तो कभी भगवान श्री राम के नाम पे कभी राजनीति नहीं की। कांग्रेस तो सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलती है, और कांग्रेस विकास की राजनीति करती है, संकुचित राजनीति कांग्रेस कभी नहीं करती है। ये जो चंदा चोरी हुआ है, ये देश के सामने है, पूरे विश्व के सामने है, और उनको खुद को पता है। बनाने का कमिटी जो है उन्होंने माना है कि इसमें गबन हुआ है, चंदा चोरी हुआ है। कांग्रेस राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ये कहती है कि देश की करोड़ों, देश और विदेश के करोड़ों लोगों की जो आस्था का बिंदु है, उनमें जो लोग संलिप्त है, चंपत राय जैसे लोगों ने जो चंपत लगाई है, उन पे ठोस कार्रवाई है। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस न्याय चाहती है, लोगों की आस्था को बनाए रखना। कांग्रेस जो है न्याय चाहती है। आप क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे? हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर और 500 साल के इतिहास के बाद जो है भव्य मंदिर बना, सब एक पूरे विश्व पटल पर नाम था, उसको जो है इस तरह चोरी होती है। तो राम मंदिर के जो ताले खुलवाए थे वो कांग्रेस पार्टी ने खुलवाए थे। मूर्तियां जो स्थापित की गई थी वो कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापित की गई, और मंदिर निर्माण हुआ था उस निर्माण में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राम में विश्वास रखती है, भगवान में विश्वास रखती है। करोड़ों हिंदू वोटर जो है कांग्रेस पार्टी के, वो इसमें विश्वास रखते हैं। इस मंदिर के निर्माण के पश्चात जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही है कि 200 करोड़ से ज्यादा चंदा की लूट हुई है, चंदा चोरियां की गई है, उसके खिलाफ जो SIT बनी है उसकी तुरंत जांच हो, और इसमें जो संदिग्ध पाए जाते हैं उन सबको सजा हो। आज ये रैली इसी मांग को लेकर निकली गई है। आज मैं कह रही सीधा तौर पे भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई दखल नहीं है। पूरा ट्रस्ट है, पूरा मंदिर मैनेजमेंट है, जो रिटायर्ड जो बैंक अधिकारी वो सारा जो है मैनेजमेंट करते हैं। जहाँ से जब गड़बड़ी आई तो उसकी जांच करा ली गई, तो गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये
ट्रस्ट का गठन किया गया और उसमें उन लोगों को रखा गया जो बीजेपी आरएसएस से संबंधित है। ये सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस की चोरी है। हमारे साथ चिराग जी आपसे समझना चाहूंगा किस तरह से देखते हैं आप राम मंदिर चोरी? जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो देश की ऐसी स्थिति बन जाती है। आज देख लीजिए कि चोरी कहां तक पहुंच चुकी है कि हमारे आस्था के प्रतीक राम मंदिर में जब चोरी होने लग जाए और मोदी जी द्वारा लगाए गए लोग जो मंदिर की सुरक्षा, जो मंदिर को बढ़ाना, जो मंदिर की व्यवस्थाएं मेंटेन करने के लिए लगाए गए थे, और जो आस्था जो हम चढ़ाते हैं वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो उस मंदिर में और आगे उन्नति की जाए, उसको मेंटेन किया जाए। पर उन्हीं पैसों से बीजेपी सरकार पैसे चोरी करके और फंड के रूप में पार्टी में पहुंचाए तो ये सबसे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी जाति युवा जाति है और युवा ही पीछे लग चुकी है बीजेपी सरकार के। आज पैलेट गन से नीट पेपर मामले में गन चलवा रहे हैं। जिन युवाओं ने आज ये सरकार बनी थी बीजेपी सरकार, उन्हीं को लाठियों से मारा जा रहा है। इससे बड़ी क्या विषय होगा कि जो युवाओं की रक्षा करने के लिए आए थे वही उन युवाओं को मारने लगे हैं। दिल्ली की व्यवस्था आप देख रहे हो, हर जगह पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं और पूरे देश में मोदी सरकार इन युवाओं को मारने का काम कर रही है। ये बहुत अत्यधिक निंदनीय है और ये इससे बड़ी तानाशाही इस देश में नहीं हो सकती। देखिए, तानाशाही इससे बड़ी नहीं हो सकती। राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और उसी भारतीय जनता पार्टी के राज में राम मंदिर में चोरी होती है तो ये बड़ा जो है शर्म का विषय है। हमारे साथ पंकज जी सुकाला। पंकज जी, आपका जो है किस तरह से देखते हैं राम मंदिर चोरी को? देखिए, प्रभु श्री राम के साथ जो धोखा और प्रभु श्री राम के जो पक्षकार थे, श्री राम लला विराजमान, महंत अवैधनाथ, निर्मोही अखाड़ा, इन सब पक्षकारों ने कई सौ वर्ष भगवान राम की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब राम मंदिर का निर्माण हुआ इन पक्षकारों को परिदृश्य से गायब कर दिया गया और सारा पुण्य जो इन लोगों का था वो नरेंद्र मोदी जी अकेले फोटो खिंचवा कर खा गए। ये किसी का पुण्य खा जाना सबसे बड़ा अपराध है, किसी का श्रेय खा जाना सबसे बड़ा अपराध है। उसके बाद इन्होंने जो व्यक्ति कार सेवकों की हत्या गोली मारकर हत्या करने में लिप्त था, उस व्यक्ति को श्री राम मंदिर ट्रस्ट का प्रबंधक नियुक्त किया, जबकि इनको करना था कि जब सत्ता में आए हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई है उन लोगों को दंडित करने का काम करना था, उन लोगों को इन्होंने पुरस्कृत करने का काम किया। ऐसे दगाबाज लोग जो राम मंदिर में 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए की लूट करे, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो बाबरी जनता पार्टी है। क्योंकि जो बाबर नहीं कर पाया, जो औरंगजेब नहीं कर पाया, वो इन पापियों ने कर दिया। आज देश की दुर्गति है, आज देश में प्रभु राम ठगे गए हैं और राम का हिसाब प्रभु राम ही करेंगे, क्योंकि भगवान राम की लाठी में आवाज नहीं है। राम किसे मारे नहीं, सबसे मोटे राम अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम। जो खोटे काम इन लोगों ने किए हैं उस खोटे काम का भुगतान यही इनको करना पड़ेगा। भगवान राम के साथ जो धोखा है, भगवान राम के जो पक्षकार थे उनके पुण्य खाने का जो धोखा है, और मंदिर में जिस प्रकार की लूट है, चंपत राय के डंडे लगाने थे, ये आज देश की जनता को डंडे लगा रहे हैं। राम मंदिर में चोरों, लुटेरों, डकैतों, जो उनकी पार्टी की स्थानीय इकाई है अयोध्या के, उनको डंडे लगाने थे, लेकिन ये देश की जनता को जो सवाल कर रहे हैं उनको डंडे लगा रहे हैं। देश की देशभक्त जनता को राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। इन चोटों से सवाल कर रहे हैं हम चौराहे पर खड़े होकर कि प्रभु श्री राम का खजाना, प्रभु श्री राम की पादुकाएं, प्रभु श्री राम का कंठहार किसी ने रामचरितमानस जी सोने की रेत इसलिए गलवा दिया इन्होंने। इस तरह के नाजोगे, निकम्मे और बेईमान लोग जब राम का नाम लेते हैं तो प्रभु श्री राम में पीछे से एक लात मारने का काम करते हैं। पूरे देश में दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने जो पाप किया है, प्रभु राम के साथ धोखा किया है। करोड़ों हिंदू आस्था के जो हम लोग मानने वाले हैं, उन लोगों के साथ जो धोखा किया है,
ऐसी धोखेबाजी का जवाब भगवान राम देंगे, जनता देंगे। जनता देगी धोखेबाजी का जवाब। और आप बताएं मुझे किस तरह से देखते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के है, कांग्रेस है तो खाली जो है राम को कोई माना भी नहीं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण जब हो रहा था तो उसके खिलाफ जो है कांग्रेस के बड़े नेता जो थे उसके खिलाफ होते थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से। ऐसे में क्या समझते हैं आप? ये बीजेपी का नया आत्मनिर्भर भारत है। पहले होता था कि मंदिर होते थे, उनमें मुगल आक्रमण था, विदेशी आते थे और लूट मचा के जाते थे। लेकिन इस नए आत्मनिर्भर भारत में हम ही मंदिर बनाते हैं और हम ही लूट मचाते हैं। ये जो ढोंग बीजेपी कर रही है ये सबके सामने आ गया है। जो लाठीचार्ज, जो डंडे जो पड़ने चाहिए थे वो पढ़ने चाहिए थे इन घोटाला करने वाले, भ्रष्टाचार करने और राम मंदिर के नाम पे चोरी करने वाले पे। लेकिन जो अपना हक मांग रहे हैं उन बच्चों पे जो लाठीचार्ज करके भारतीय जनता पार्टी नया भारत बनाना चाह रही है, उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और चंपत राय और भारतीय जब नींव आपने रखी, मंदिर की ट्रस्ट आपने बनाई, तो चोर अलग कैसे हो गए? चोर तो भाजपा ही है। तो निश्चित तौर पे जो रियल देशभक्त है, जो रियल राम भक्त है, वो सभी इस मुद्दे के साथ है और वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सबके सामने आए और असली और नकली राम भक्तों की और देशभक्त की पहचान उजागर हो। नकली राम भक्त कौन? असली राम भक्त वो है जो आज इस चंदा चोरी के खिलाफ मुखरता से अपनी बात को रख रहे हैं, और नकली राम भक्त वो है जो इस चोरी को छुपाने का काम कर रहे हैं। जी, 1-1.5 महीना हो गया, एसआईटी गठित हो गई, आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब जाकर प्रभु श्री राम याद आए कांग्रेस पार्टी को। अब जो है आपको समझ में आया कि पैदल मार्च किया जाए, क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है कि अब हमको नजर आ रहे हैं। अब हम तो शुरू से ही इस चीज के खिलाफ कि जिस तरह से कमेटी इनके लोगों को बढ़ना, मतलब मंदिर में ट्रस्ट में ऐसे लोगों को बढ़ना जो भाजपा से इन्फ्लुएंस। आप सोचो कि कहाँ सनातन कहाँ जा रहा है। आपका सनातन ऐसा जो है, जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा अपना सब चीजें केवल भाजपा तक सीमित हो जाए। भाजपा की बुराई कर दो, नरेंद्र मोदी की विरोधी कर दो तो सनातन के विरोधी हो गए, देश विरोधी हो गए। ये कौन सा है? अरे भाजपा विरोधी सनातन विरोधी हो जाता है क्या? लोग कह रहे ना, लोग अभी मैं एक रील डालूंगा कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। लोग अरे सिद्धार्थ जी आपके काम तो अच्छे हैं पर आपने ये काम गलत किया। क्या नरेंद्र मोदी कोई भगवान है? इंटरनेशनल बना देंगे। वही कह रहा हूँ मैं कि इंटरनेशनल हो गया, सनातन विरोधी हो गया, सब चीज हो गई। मैं भाजपा के लोगों से बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप आ जाओ, डिबेट करो। जितने मंत्र, जितनी चालीसा है मेरे को याद है, आप आ जाओ कर लो। कौन कितना बड़ा भक्त है, कौन सनातन को कितना अच्छा से पहचानता है, कितना कहता है। इनको वंदे मातरम तक याद नहीं है। अच्छा, आप युवा मोर्चा का कितना भी लोगों ने वोट लीजिए, भाजपा के लोगों ने पूछा कि वंदे मातरम सुनेगा। तो ये चीजें कि मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, डिबेट बुला लो, एक डिबेट करेंगे। और जो बोलते हैं कि जो मतलब ये सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं कि हम सनातनी हैं, तो सनातनी का सर्टिफिकेट लोगों को जो बांट रहे हैं, आप खुद आ जाओ मंच पे। भाजपा कार्यालय चल लेंगे तैयार। भाजपा कार्यालय में मिलता है सनातन का ये हाँ सर्टिफिकेट। मेरे को तो ये लगता है डिजिटल सर्टिफिकेट भी बांटते हैं और थप्पा लगाते हैं कि ये वो ISI वेरीफाइड है। कांग्रेस से भाजपा में जाते हैं, इसको वो ठप्पा लग जाता है। स्वाभाविक है कि वॉशिंग मशीन है एक तरह की, कि आनंद लगे कि वो बटन चलो जाएगा। लेकिन ये जो वहां जाके जो दाग लग रहे हैं, ये दाग धुलने वाले नहीं है। टाइड वे कसो भी है, ये दाग धुलेगा नहीं। जी, क्या कह समझेंगे आप? आज उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी फतेह सिंह जी राठौड़ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं और राम नाम चंदा चोरी के विरोध में, जो राम के नाम से इस सत्ता में आए, राम के नाम से भगवा लहरा कर जो देश को गुमराह किया, आज उन्हीं के नाम की चंदा चोरी 1200 करोड़ चंपत राय और सभी आज साठ-गांठ मिले हुए हैं। युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है, युवाओं की बातों को नहीं सुना जा रहा है। जिस प्रकार से युवाओं को मारा जा रहा है, देश में अराजकता फैलाई हुई है। और हमेशा ये राम नाम से आते हुए आज राम नाम के जो चंदा चोरी कर रहे हैं, इनका स्वाभिमान इतना गिर चुका है कि ये देश को, भगवान को और इनको नीलाम कर दिया है। सड़कों पे आज राम नाम के नाम से लूट मचा रखी है। और जब लोग खड़े होते हैं इनके खिलाफ तो ये जाके सत्ता से, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से दबाते हैं और उनको परेशान करते हैं। आप क्या लगता है आपको? पहले तो नमस्कार आपको, और मीडिया के माध्यम से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि पूरे देश के अंदर अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ये जो स्लोगन है राजस्थान पुलिस का और भारतीय रिजर्व पुलिस का, पूरे देश के अंदर अगर कोई गलत काम करता है, अगर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो ये स्लोगन कैसे मायने रखेगा कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय? चाहे वो कोई भी आदमी हो, अगर वो कोई भी अपराध करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश की जनता में मैसेज जाए, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। नहीं तो सिर्फ बच्चों को पीटा जाएगा, जो आवाज उठाएगा उसे पीटा जाएगा। इससे अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पूरे जो कांग्रेस पार्टी ने आज मुखर होकर जो है
राम मंदिर में चोरी हुई थी उसका विरोध किया, सड़कों पर आकर कहा कि सीधे तौर पे जो भाजपा की संलिप्तता है, भाजपा के जो एजेंट जो मंदिर ट्रस्ट में लगाए गए उनके द्वारा चोरी की गई और जो चोरी का जो सारा पैसा था वो भारतीय जनता पार्टी के फंड में जो है जमा किया गया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नजर आई, जहाँ पर एक और राजनीति सरगर्मी है वो तेज होगी क्योंकि आने वाले समय में जो है नगर निगम चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में जो है कांग्रेस पार्टी कोई भी मुद्दा है वो छोड़ना नहीं चाहती और उसको लेकर जो जमीन में जो है प्रोटेस्ट करना चाहती है। इस पूरी खबर पर कैमरा के साथ पुरान प्रजापति उदयपुर न्यूज। प्रतियोगिता परीक्षा में चयन कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। सही मार्गदर्शन और बेहतरीन शिक्षण संस्थान आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। उदयपुर का विश्वसनीय नाम ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस पिछले 12 वर्षों से सैकड़ों विद्यार्थियों के चयन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अग्रणी संस्थान। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, सीईटी, एलडीसी, वीडीओ, पटवारी, कांस्टेबल, आरएएस, एसआई सहित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुभवी फैकल्टी द्वारा नियमित शिक्षण, टेस्ट सीरीज और परिणाम आधारित तैयारी। यदि आप भी अपने सपनों को सरकारी नौकरी में बदलना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर से। संस्थान के चयन और सफल विद्यार्थियों की जानकारी के लिए ओम चिंतामणि कोचिंग के इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। पता हिरन मगरी सेक्टर 4 LIC भवन के सामने उदयपुर। अधिक जानकारी और प्रवेश के लिए अभी कॉल करें 9024150051 9352423222। ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर, हमारी शिक्षण गुणवत्ता का प्रमाण, हमारे परिणाम।